नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमहिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवन् वाष्ण श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान् वित्तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। आज हम लोग 9वें अध्याय। तो परम गुह्य ज्ञान क्या कहा गया? परम गुह्य ज्ञान मतलब अत्यंत गोपनीय ज्ञान। तो आज भगवान जो है हम लोगों से अत्यंत गोपनीय ज्ञान साझा करने जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। तो भगवान जो है यहाँ भगवान ने यहाँ पे एक एक चीजों को बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हमें भक्ति करनी है, कैसे हम ये भक्ति नहीं कर सकते तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते हैं, कौन से भक्त हमें प्रिय हैं, है ना, कैसे भक्त हमको प्रिय हैं, कैसे हमारे निकट आया जा सकता है, हमारे धाम कैसा, हमारे धाम का पता कैसा, भगवान ने सब कुछ जो है यहाँ पे ओपन किया है। तो हम लोग आगे चलते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, भगवान गुरु महाराज जी की जय। श्री भगवान उवाच। भगवान ने पहले ही अपनी कमान संभाली है। इदम तु तुते गुहितं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान ने कहा, शिल प्रभुपाद की जय, कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। अब सोचिए कि हम लोग कितने लोग हैं, है ना, शायद ही कोई होगा जो ईर्ष्या नहीं करता है। तो भगवान ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बहुत दुष्ट रहते हैं, बहुत रुष्ट रहते हैं, है ना। तो भगवान जो ईर्ष्या नहीं करता उसके करीब रहते हैं, उससे खुश रहते हैं। तो आज से जो भी कोई ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्या एक बहुत बुरी चीज है, उसको छोड़ दो, है ना। किसी से मैं ईर्ष्या नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। जो है उसकी किस्मत, है ना, जिसको जो मिला उसकी कीमत। यानी क्या है, उसके पास तो भाई होंडा सिटी है, मेरे पास तो कार भी नहीं है। उसकी साड़ी मुझसे साड़ी महंगी कैसे, उसने तो इतने गहने बनवा ली, उसका मकान बहुत सुंदर है, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा कुछ लायक नहीं है। जो जिसको मिला उसके प्रारब्ध है, उसकी किस्मत है। और प्रसन्न हो, ठीक है, दूसरे को देख के कि चलो भगवान बढ़िया है, इनकी किस्मत अच्छी, इनके प्रारब्ध अच्छे हैं, इसलिए ऐसे, है ना। हम लोग मंदिर में जाते हैं, पंडित से ईर्ष्या करने लगते, देखो ब्राह्मणों को कितना दक्षिणा मिल रहा, कितना चढ़ावा इसके ऊपर चढ़ रहा, ये 500 रुपया मांग रहा है, ये ऐसा कर रहा है, दिन भर में कितना कमा लेता होगा। नहीं, भगवान की कृपा है कि भगवान ने उसने अपने चरणों की सेवा दी। तो हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
पहले मेरे मन में भी ख्याल आते थे, यार देखो मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता है, और ये पंडित लोग कितने करोड़पति हो जाते होंगे, इतना दिन भर वृंदावन जाओ तो दे पैसे गट्टर, और अंदर वीआईपी दर्शन के 500, वहां के 200। बाद में जब मुझे ज्ञान हुआ, पता चला नहीं, मैंने कहा नहीं, ये तो भगवान की कृपा है इनके ऊपर, इनके पिछले जन्म के कर्म हैं, जो इन्होंने भगवान के चरणों की सेवा इनको मिली, और अभी भगवान के चरणों में हैं, तो लक्ष्मी तो भगवान की चरणों की दासी है। है ना, तो वो तो आएंगे आएंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब इनके कर्म इनका अगला जन्म डिसाइड करेंगे कि भगवान ने इनको इतना अच्छा मौका दिया है, अब ये अपने इस जीवन काल में कौन से कर्म करते हैं, तो उनकी बात वो छोड़ो, है ना। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करती। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हम्म? भगवान ने कहा कि मैं अब ये ज्ञान बताने जा रहा हूं, जिससे तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अब ये भगवान अर्जुन को नहीं, हम लोगों को भी ज्ञान बता रहे हैं, तो इसको हम लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारे क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। हरि बोल। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका विशिष्ट महत्व क्या है अपनी व्याख्या में। इदम ज्ञानम, यानी कि यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है। यह ज्ञान जो 9 प्रकार की होती है, क्या होती है? श्रवणम कीर्तम स्मरणम पाद सेवम अर्चनम बंदम दास साक्ष्य तथा आत्मसमर्पण। तो सबसे उसमें टॉप क्लास की भक्ति कौन सी भक्ति है? श्रवणम, जो आप लोग कर रहे हैं, सुनना, है ना। तो सुनना, सुनना, कीर्तन करना, स्मरण याद रखना, पाद सेवन चरणों की सेवा करना, अर्चनन पूजा वंदन प्रार्थना, दास्यम दास के रूप में, सेवक के रूप में, सखा रूप में, और जैसे बलि महाराज ने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसका पूरा विवरण। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नवधा भक्ति, है ना। तो जब आप सुनते हो कि नवधा भक्ति क्या होती है, तो यही है, इसी को हम लोग नवधा भक्ति कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे क्या होता है कि सबसे जो राजा अमरीश महाराज थे, उन्होंने इस तरीके से नवधा भक्ति करी थी। उन्होंने सब चीजों को कि अपने जो है सुना, भगवान का नाम, कानों को भगवान के नाम को सुनने में लगाया, है ना। और कीर्तन, अपनी जुबान को भगवान की कीर्तन में लगाया। और क्या है कि स्मरण, भगवान की, अपनी बुद्धि को भगवान की याद करने में लगाया, है ना। भगवान के मंदिर में जाके सेवा करते थे, उनके झाड़ू पोछा लगाना, अर्चना वंदना करना, है ना। साख्य और आत्मसमर्पण में बलि महाराज आते हैं। बलि महाराज ने अपना, उन्होंने जब वामन अवतार आया था ना, वामन अवतार, तो उन्होंने कहा कि 3 पग, तो 3 पग में, जब 2 में तो पूरा उन्होंने ब्रह्मांड ले लिया, अब कहीं एक पैर कहाँ रखें, तो उन्होंने पूरा अपना सिर नीचे कर दिया कि एक पैर यहाँ नापो। ये था। तो इसमें नौधा भक्ति में हम फिर से आपको बता दें, जैसे श्रवण है, तो श्रवण में आपने देखा होगा कि जब परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, तो क्या हुआ? परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं कहा, चाहे तो राजा थे, है ना, उस बालक को मंगवा के फांसी पर लटका देते, कुछ भी करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कलयुग आ गया है, कलयुग ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और ब्राह्मण का कोई भी वचन गलत नहीं जाता है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर अपने गुरु से पूछा कि अब 9 दिन बाद मेरी 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके पहले मुझे क्या करना है कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। तब उन्होंने बताया कि श्रवणम, भागवत गीता का पाठ करिए। तो उन्होंने 7 दिन नैमिषारण्य में रह के सुखदेव मुनि से भगवत भागवतम का पाठ सुना, और सुन के सीधे भगवत धाम गए। तो श्रवणम की, और इसमें देवहूति, देवहूति जो है, तो देवहूति, देवहूति ने सुख मुनि से भगवान की जो है कथा सुनी। जो देवहूति कपिल मुनि उनके पिता थे, तो मतलब सॉरी, कपिल देव उनके पुत्र थे, जो भगवान के रूप में देवहूति के गर्भ में आए थे। तो उन्होंने सुना, है ना। तो जरूरी नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हों, कुछ करें, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, नहीं, केवल सुन के, हम नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने सुन लिया, तो ये जो समीक मुनि के आश्रम में, समीक मुनि जो थे, उनके गले में ये राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला था।
तो उनका 7 साल का बेटा था, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो बेटे का नाम था श्रृंगी, तो उसने श्राप दिया था। तो परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना श्रवण कहलाता है। और कीर्तन में क्या होता है, सुखदेव और नारद मुनि आदि की हमेशा क्या करते हैं, उनकी महिमाओं का गुणगान करते हैं, नारायण 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 हमेशा करते रहते हैं। स्मरण में प्रहलाद महाराज थे, है ना, प्रहलाद महाराज सिर्फ विष्णु 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 नाम रहते था। हिरण्यकश्यप कितना भी उनको मारे सताए, हाथी के पैर के नीचे ला के गिरा दे, कुछ भी करे, लेकिन उनके एक ही था स्मरण, सिर्फ भगवान का नाम। कुछ भी कर लो, भगवान का नाम नहीं भूलता था। तो भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते थे। पाद सेवन में लक्ष्मी जी आती हैं, है ना, लक्ष्मी जी देखो भगवान के हमेशा चरणों की सेवा करती रहती हैं। अर्चनन में पृथु राजा आते हैं। पृथु राजा जो अर्च विग्रह की पूजा करना, है ना, जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उनको नहलाना, उनको श्रृंगार करना, उनको नए रोज वस्त्र पहनाना, उनकी सेवा करना, तो ये अर्चन में आ गया, अर्च विग्रह की पूजा करना। बंधन में अक्रूर जी हैं। अक्रूर जी जब कंस ने भेजा था अक्रूर को कि जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ, तुम उनके चाचा हो, रिश्तेदार हो, तो अक्रूर जी जैसे वृंदावन की बॉर्डर पे पहुंचे और भगवान कृष्ण के जब पद चिन्ह देखे तो वहीं दंडवत प्रणाम कर लिया, और बहुत भगवान को बार बार हम नमस्कार करने लगे उनके चरणों को देख के। तो भगवान को नमस्कार करना जैसे अक्रूर जी ने किया था। दास्य में आपने देखा हनुमान जी ने कितनी सेवा करी राम भगवान की, है ना, तो भगवान के दास्य रूप में कार्य करना। साख्य में अर्जुन आ गए सखा रूप में, कि भगवान के साथ मित्रता करना। हे यादव, हे सखा, अर्जुन ने कहा ना कि मैंने आपको अनजाने में न जाने क्या क्या कहा, तो कृपया मुझे माफ करना। जब बाद में अर्जुन को पता चलते थे तो साक्षात भगवान है, मैं इनको पता नहीं हे यादव, हे सखा, हे मित्र क्या क्या कह के पुकारता था। तो साखी में अर्जुन आ गए। और आखिरी क्या है, आत्मनिवेदन, जिसमें बलि राजा आ गए। तो भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना, है ना, उन्होंने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया कि भैया अब मेरे सिर पे ही तीसरा पैर रख लो। तो इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं ना। तो अमरीश महाराज ने पूरा 9 प्रकार की भक्ति करी थी। तो नवधा भक्ति का उल्लेख जो है श्रीमद् भागवत में राजा प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति में 9 प्रकार के रूप में हुआ है। और ये अलग अलग, इसमें एक श्लोक भी आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, 7वें स्कंद में आता है, 5वां अध्याय है, और 23वां 24वां श्लोक है इसमें। स्मरणम कीर्तम विस्मरणो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये पूरा पूरा आता है ना। तो इस तरीके से इसको नवधा भक्ति कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द है, अनुसूयवे, क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते थे, है ना। जितने भी असुर थे, असुर क्या है, जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते वो असुर हैं, भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो सुर हैं। ठीक है। तो असुर क्या है, हमेशा भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष रखते हैं, तो उनको असुर कहा जाता है। तो अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ हैं, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित है। जो कृष्ण भक्त भगवान के बारे में लिखते हैं वही प्रमाणित है। बाकी बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए न जाने क्या क्या अपनी भाषा उसमें अपना अपनी भाषा जोड़ देते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए, है ना। तो हमें फालतू के लोगों से गीता नहीं सुननी चाहिए, जो गीता को बढ़ा चढ़ा के उसमें अपनी बात लगा के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। जिसको भगवान पे भरोसे नहीं है, उसको ज्ञान देने से क्या मतलब, है ना, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे भगवान बताते हैं दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतमुत्तमम प्रक्षवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। शिला प्रपात की जय। इसमें भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है ना। जितनी भी गुह्यतम, यानी कि बताने कि जो भी आपके पास सबसे कीमती, आपके आप सोना, आपके पास हीरा होगा ना, तो उसको इतना छुपा के रखते हो, तिजोरी के भी तिजोरी के बीच में। तो वैसे भगवान का ज्ञान राज विद्या है ना, सारी विद्याओं का राजा।
तो ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है ना। अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, और प्रत्यक्ष, ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ये धर्म का सिद्धांत है, अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है ना। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हे परम तप, अर्जुन से को कह रहे हैं, हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, है ना, जिनकी श्रद्धा भक्ति में नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उनके लिए भगवान ने डोर बंद कर रखा है कि भक्त्या मां भी जाने आती यावन्यास्मि तत्वतः, कि एक भक्त ही मुझे एज इट इज जान सकता है ना। भक्त के ही लिए सब भगवान सरल हैं, और बाकी जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, भगवान उसमें भी श्रद्धा नहीं रखते। भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो फिर से पुनर्जन्म पुनर्मपि, मृत्यु ना, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु करना, वो चौखट में उनके लगा रहता है कि इस माया दुनिया में कभी मतलब आए कभी गए, कभी आए कभी गए, यही रहता है। तो बार बार जन्म मृत्यु के उसमें चक्कर में पड़ा रहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, भक्ति करनी है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलना। भगवान ने बहुत सरल रास्ता बताया है। तो ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान का जो अव्यक्त रूप है, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत, पूरा ब्रह्मांड, जहां भी आपकी निगाह जाती, ब्रह्मांड से परे भी, है ना, जहां भी, तो टोटल क्या है, भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में, क्योंकि भगवान समस्त जीवों के परम पिता परमेश्वर, समस्त जीवों के बीज पितामह हैं। तो इसलिए कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उसमें नहीं हूं। जैसे कि कमल के पत्ते पे पानी डालो तो पानी ढलक जाता है ना, उसमें लिप्त नहीं रहता है। वैसे भगवान कहते हैं मैं नहीं हूं, मैं किसी में हूं नहीं, सब मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं। ये भगवान यहाँ कहते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे द्वारा वस्तुएं उत्पन्न हैं, वो मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, भगवान अपने योग ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन यानी भरता हूं ना, समस्त जीवों के पालन, संहारक, है ना, और उत्पन्न सब भगवान के द्वारा ही है। मैं सर्वत्र व्यापक हूं, भगवान हर कण कण में विद्वान है। लेकिन मैं इस विराट अव्यक्त का अंश नहीं हूं। फिर भी भगवान कहते हैं कि इस विराट अव्यक्त है, इसका मैं अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, है ना, भगवान कारण है सृष्टि के। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सारे प्राणी भगवान के अंदर स्थित हैं। ये देखिए भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, किसने कितना बनाया हुआ, एकदम लगता है ना साक्षात भगवान लेटे हुए हैं। तो चतुर्भुज विष्णु के रूप में संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, ये लेटे हुए हैं। ये कारणोदक्षाई विष्णु क्या है? कारणोदक्षाई विष्णु कारण है समस्त सृष्टि के, है ना। तो समस्त सृष्टि का कारण क्या है कि जब भगवान श्वास लेते हैं, जैसे उन्होंने सांस खींचा तो सारी सृष्टि खत्म हो गई, और जब उन्होंने सांस छोड़ा तो फिर से जो महतत्व है उसमें उनकी दृष्टि डाली, सारा फिर से प्रकट हो गया। तो अब प्रकट और प्रकट का एक सिलसिला चलता रहता है। भगवान जैसे ही सांस अंदर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड अंदर समा जाते हैं। जैसे भगवान सांस छोड़ते हैं, सारे ब्रह्मांड वापस फिर से प्रकट हो जाते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। तो हे कुंती पुत्र यानी अर्जुन, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में ना, परा और अपरा शक्ति होती है। तो जो परा शक्ति है भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, और अपरा शक्ति ये भौतिक प्रकृति शक्ति के बारे में कहते हैं। दो तरह की भगवान की शक्तियां हैं। तो जो भौतिक प्रकृति है ये अपरा शक्ति है, इसको भगवान कहते हैं मेरी शक्तियों में से एक, और मेरी अध्यक्षता भगवान इसके
प्रेसिडेंट हैं, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, जिससे सारे चर तथा अचर, चर मतलब जो चलायमान है, जीव जंतु हैं, अचर मतलब जो पेड़ पौधे हैं, तो चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है, तो बार बार बनता भी है और बिगड़ता भी है। आगे कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तमु तनुमाश्रितम परम भाव म जनान्ते परम भाव म जानन्तो मम भूत महेश्वरम। शिल प्रभुपाद की जय। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, है ना। जब भगवान अवतरित होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, है ना, अवतरित होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जानते, साधारण ग्वाला है, कौन है, ये सब आपस में सब ऐसे ही हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, जो मूर्ख होते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसिया मासुरी शैवा प्रकृति मोहिनी जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, है ना। जो मूर्ख लोग होते हैं भगवान उनके बारे में कहते हैं कि वे आसुरी तथा नास्तिक, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते, भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म का ज्ञान तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी अच्छे काम करें, कितना भी ज्ञान हो, सब बेकार, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। महात्मा नस्तु महात्पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन भजन्त्यन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम भजन्त्यन्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, है ना। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो मोह मुक्त हैं, यानी कि जिनके अंदर मोह नहीं है, तो जो मोह मुक्त हैं वो उनको महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण, हमेशा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और क्या होता है, पूर्ण रूप से भक्ति में निमग्न रहते हैं। उनको सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम है, भगवान का भजन करना है, कैसे भी भगवान को हमें रिझाना है, भगवान को हमें खुश रखना है। तो इस तरीके से वो भगवान की हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा जो दिया है, चित्र दिया है, माधवाचार्य जी हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनको भूख प्यास कोई मतलब नहीं, 3 दिन से खाया नहीं, आके पेड़ के नीचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये बैठे हैं। अब इनको प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, भगवान को चिंता है इनकी। भगवान स्वयं इनके लिए दूध लेके आते हैं, है ना। तो भगवान ले आए दूध पिलाने के लिए। अब दूध दे दिया, माधवाचार्य जी ने दूध पी लिया और बैठ गए फिर भगवान के भजन में। कोई दिक्कत नहीं भाई, भगवान व्यवस्था कर ही रहे हैं। फिर रात में उन्हें सपना आया, अरे जो दूध दे गए थे वो तो मैं भगवान कृष्ण थे। तो दौड़े दौड़े गए वहां पे, तो मटकी थी, तुरंत उसको तोड़ तोड़ के मटकी भी खाने लगे। अरे भगवान आए, मैं पहचान नहीं पाया। भगवान आते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। हम क्या ऐसे से माधवाचार्य जैसे जो व्यक्ति हैं, एक दंडी, ये नहीं पहचान पाए। रात में जब सपना आया तब फिर दौड़े दौड़े गए, तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से भगवान आते हैं ना। लोग कहते हैं भगवान होते नहीं है, कुछ नहीं है, निराकार है। तो अब आप सोचो ना, भगवान कहाँ कहाँ आपको एहसास दिलाते हैं अपनी उपस्थिति का, कहाँ कहाँ आपको अलग अलग ये चीजें होती हैं। अरे ये तो भगवान तेरे, ये मेरे साथ हुआ तो भगवान ने किया है, भगवान ने मुझे दिमाग दिमाग दिया, भगवान ने मुझे बचाया, है ना। तो कई जगह ऐसे उदाहरण आते हैं कि आपको उसको मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हाँ है। अब यहाँ पे देखो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन यतन्वश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च महाभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सततम कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर भगवान की कीर्तन में लगा है, यतन्तश्च दृढ़वता, है ना, अपने दृढ़ निश्चय के साथ, नमस् नमस्त्यन्तश्च महाभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते,
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी देखिए अपने भक्तों के साथ में निरंतर भगवान की भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, कीर्तन में लगे हैं। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये तो प्रभुपाद जी इसका साक्षात उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने आप को निरंतर भगवान की सेवा में लगाया। ये है। आगे है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकारा ऋक् साम यजुरेव चा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि ओम सबसे बड़ा है, ओम। भगवान कहते हैं ओम भी हमारी वाणी है। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, है ना, पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ, है ना। मैं ही पिता हूँ, मैं ही बाबा हूँ। भगवान कह रहे हैं ना कि आश्रयदाता हूँ, माता हूँ। मैं ज्ञे यानी जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं ही ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान सब कहते हैं जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, सब क्या है, भगवान की वाणी है। तो भगवान कहते हैं मैं ओंकार हूँ, मैं शास्त्र हूँ, मैं इसी का सबका पिता, माता, आश्रय, पितामह और मैं ही जानने योग्य हूँ। है ना। पिता, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद च। नेक्स्ट है कि मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। भगवान ने कहा अविनाशी बीज, जो कभी किसी उसका क्षय न हो, अविनाश यानी कि उसका नाश ना हो। तो भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही, जो कृष्ण को नहीं जानता वो पत्र भ्रष्ट हो जाता है, तो कृष्ण को जानना वाला ही सही रास्ते पे चलता है। तो भगवान ने कहा है कि मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ, है ना। जो सूर्य का ताप है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। और वर्षा को रोकना तथा लाना, वर्षा को रोकता तथा लाने वाले भगवान ही हैं। मैं अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। भगवान स्वयं काल हैं, है ना। अब लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पास समय नहीं है, कहाँ 1 घंटे समय दें। तो उनको नहीं पता भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं काल हूं, है ना। तो जिसने समय बनाया, तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है। 1 सेकंड में हार्ट अटैक आए, 1 सेकंड में रोड एक्सीडेंट हो जाए, 1 सेकंड में चक्कर खा के गिर जाओ, समय समय हो जाएगा। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक समय नहीं भाई। 1 घंटे हा 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 हू करके वो क्या नाम क्लिप देख लेंगे, व्हाट्सएप चेक कर लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, गाना सुन लेंगे, है ना, प्रजल्पा कर लेंगे, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। तो आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत, है ना, दोनों मुझ में ही है। आत्मा सत है, सच्चिदानंद यानी कि अमर, अजर, अविनाशी आत्मा को कहते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में रहती है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। चिरकाल से, अनंत जन्मों से आत्मा वही है। हम लोगों ने सिर्फ शरीर बदले हैं, आत्मा वही है ना। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का जन्म मिला है। समझ लो 84 लाख शरीर बदलने के बाद अगर मनुष्य का जन्म मिला, तो आत्मा वही है जो 84 लाख पहले आई होगी। और पदार्थ यानी ये जो भौतिक जगत है जिसका क्षय हो जाता है, ये असत है। भगवान कहते हैं दोनों मुझ में ही हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं से आनंद भोगते हैं। तो अब आप देखिए कि भगवान हर एक चीज के बारे में बहुत विस्तृत से, बहुत अच्छे से बताते हैं, है ना। गवेषणा मतलब कि जो वेदों का अध्ययन तथा सोमरस का पान करते हैं। तो सोमरस एक तरह का जो पौष्टिक आहार होता है, जो हम, बल बल प्रदान करता है, उसको कहते हैं, है ना। तो जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा मतलब इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं से
आनंद लेते हैं। यानी कि आप अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, है ना। तो पुण्य कर्म करने का क्या है कि आप इंद्र के साथ पवित्र स्वर्ग के धाम में उन्हीं की तरह एंजॉय करेंगे। लेकिन जब आपके पुण्य कर्म छीन होंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गोल गोल ये दे दिया गया है कि देखिए, यहाँ नीचे से ऊपर गए और ऊपर से फिर नीचे आ गए। यानी कि आपने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, बहुत अच्छा किया, तो आप वहां स्वर्ग की ऊंचाई पे पहुंच गए। लेकिन जब आपके पुण्य छीन हुए, तो फिर वापस आप इसी धरती पे आ गए नीचे। तो ये है। लेकिन आगे भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख भोग को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों को के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट के आते हैं। तो इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है ना। तो इंद्रिय सुख भी कर लें और दान पुण्य भी कर लें और स्कूल खुलवा दें, धर्मशाला खुलवा दें, परोपकार कर दें, तो मानव सेवा माधव सेवा नहीं है ना। तो हमें क्या करना है? माधव सेवा, भगवान की सेवा करनी है ना। तो ऐसे बहुत ज्यादा परोपकारी करके एक धर्मार्थ चिकित्सालय खुलवा दिया, ये बन गए, तो ये ठीक है, पुण्य कर्म है, तो पुण्य कर्मों का श्रेय मिलेगा, है ना। लेकिन वो जब पुण्य कर्म छीन होंगे तो फिर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति करो, जिससे वापस इस धारा पे लौट के ना आना पड़े। अनन्याश्रित्यन्तो माम ये जनान पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये योगक्षेम वहाम्यहम् सुना हुआ कुछ लग रहा है? योगक्षेम वहाम्यहम् कहाँ देखा है? LIC का जो स्लोगन है ना, दो हाथ ऐसे करें और नीचे लिखा रहता है योग क्षीम वहां में हम, यहीं से उन्होंने उठाया है। भगवान यहाँ पे क्या है, भगवान आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो आपके पास है उसका, और जो आपके पास अर्जित किया है, उस सब की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यहाँ पे यमुनाचार्य जी की एक स्टोरी आती है कि यमुनाचार्य जी एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा, यार भगवान कहते कि मैं स्वयं आता हूँ उसकी रक्षा करता हूँ, भगवान स्वयं तो आते नहीं, किसी न किसी को भेजते हैं, कोई इनको जरिया बनाते हैं। और यहाँ पे ये योग क्षेम वहां में ये गलत लिखा है ना, कि भगवान ने कहा है कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से, है ना, किसी अन्य भाव ने, अनन्य भाव सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए भगवान के प्रति श्रद्धा, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है ना, आप हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अर्पण कुछ करते नहीं, सब कुछ अर्पण कर दो। एक एक जेब जब खाली हो जाती है ना, तो भगवान खाली होने के पहले तिजोरी भर देता है। आप एक बार उसको एहसास तो करो, है ना। वो जो चीजें होती हैं उनको एहसास तो करो। तो अनन्य भाव से जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, आप कहते लो 24 घंटे पूजा ही करेंगे तो खाएंगे कमाएंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, आवश्यकताएं कहाँ से आएंगी? चोरी चमारी न करें, ये न करें, तो मेरे पास धन कहाँ से आएगा? भगवान कहते हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान स्वयं आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, और आपकी जो पास है उपलब्धि उसकी रक्षा भी स्वयं करते हैं भगवान। तो यमुनाचार्य जी ने क्या करा, यहाँ पे योगक्षेम वहां में हमें 3 लाल लाइन खींच दी उन्होंने पेन से, कि ये मुझे तो गलत लग रहा है, ये भगवान कह रहे हैं लेकिन खुद नहीं आते। अब क्या हुआ कि वे चले गए, क्योंकि ब्राह्मण का काम था भिक्षा मांगना। तो जो एक दिन का भीख मांगते, जो मतलब एक दिन का उनका रोटी हो गया, उतना ही, चाहे एक घर से हो, चाहे 2 घर से हो, 4 घर से, एक दिन का कोटा पूरा, फिर सीधे घर चले आते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार वो गए बाहर, उनको कहीं भिक्षा नहीं मिली, सुबह से शाम हो गई, और उसके बाद थके हारे कहीं ना, तो पंडिताइन बहुत डपकेंगे हमको, आज बताओ कुछ घर में कुछ बनाने के लिए भी नहीं है, और किसी घर से में भिक्षा भी नहीं मिली। बड़े निराश लौट के चले आ रहे थे। तो जब घर पे आए तो देखा मार सब भरा पड़ा है, वो पूरा अन्न और अनाज और सब्जी और फल फूल सब, कहने अरे ये कौन इतना यार दान दे गया मेरे घर पे। दौड़ते दौड़ते गए पंडिताइन पर, अरे पंडिताइन ये कौन दे गया? कहन कौन दे गया, आप ही ने तो भिजवाया। कि मैंने भिजवाया? कि हाँ आपने भिजवाया। कि हमने तो किसी ने भेजा, कौन लेके आया था? तो बोले दो बहुत सुंदर से बालक थे, एक श्यामल रूप था और एक गोरा था।
तो दोनों लोग आए थे, लेकिन हाँ ये बताओ, आपने उनको मारा भी? बोले मैंने मारा भी? कि हाँ, उनके पीठ पे बर्त बनी थी 3 छड़ी की। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले पंडित जी ने मारा है। तो पंडित जी तुरंत समझ गए, ओ हो कितना बड़ा अपराध हो गया हमसे। हमने भगवान के ऊपर मतलब लाइन खींच दी, उनके ऊपर उंगली उठा ली कि ये गलत लिखा है, कि भगवान स्वयं नहीं आते। तो भगवान स्वयं सब बोरी वोरी अनाज उनाज की लाद के घर तक पहुंचाने आए। तो तुरंत दंडवत होके उनके आंख में आंसू आने लगे। कितना बड़ा अपराध हो गया हमसे, कितना बड़ा अपराध हो गया। स्वयं मेरे घर भगवान आए और मैं उनको देख ना पाया, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं कि हमें हर जगह अनन्य भाव से भगवान के सेवा करना चाहिए। तो ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आते, जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुख में बुद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो हमें धीरे धीरे पूर्ण भक्ति की ओर जाना है ना। आगे है, ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। तो श्रील प्रपात की जय कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है। तो अब भगवान क्या है? भगवान के ही शरीर में सारे देवी देवता हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, है ना। उनके सारे शरीर में है। कोई लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, कोई लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा करते हैं, कोई इंद्र की पूजा करते हैं, कोई शंकर भगवान की पूजा करते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि करते तो मेरी पूजा है, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो ये है। तो यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोमपि माम। अब यहाँ भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं भाई कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो बताओ आपके किसके साथ निवास करना है? भगवान के साथ निवास करना है, भूत प्रेतों के साथ निवास करना है, देवताओं के साथ निवास करना है, पितरों के साथ निवास करना है। जिसके साथ निवास करना उसकी पूजा करते रहिए, भगवान ने साफ साफ कह दिया है। तो आपकी श्रद्धा किसकी ओर है? तो हमें क्या करना है? कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो ईश्वरम कृष्णम तू भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, अनादिनादि गोविंदम। तो गोविंद ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान एक ही हुए, श्री कृष्ण। और भगवान कुछ नहीं जानते, भक्त से क्या चाहते हैं कि तुम्हारे प्रति एक श्रद्धा हो। ये जरूरी नहीं कि तुम बहुत करोड़पति हो, बहुत लखपति हो तभी तुम भक्ति कर सकते हो। नहीं, आपके अंदर श्रद्धा भाव हो, है ना। गरीब से गरीब भगवान की पूजा कर सकता है। भाई एक भगवान कहते हैं मुझ पे एक पत्र अर्पित कर दो, पत्ती तुलसी की पत्ती, तो वो भी ना हो तो एक फूल दे दो, फूल ना हो तो एक फल दे दो, फल ना हो तो केवल जल ही चढ़ा दो। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रतनामी प्रत्यय प्रेतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान ही नहीं कहते कि भैया बहुत मुद्रा लाए कि नहीं लाए, जितना चढ़ावा होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। नहीं, श्रद्धा कितनी है आपके अंदर। यद करोसि यदनासि यजुषि ददाति यद यद तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कहते हैं यद करोसि यद नासि, जो भी तुम करते हो, है ना। सुबह उठे भगवान गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा, चलिए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं, चलिए भगवान मंजन करते हैं, चलिए भगवान सुबह का प्रसादम भोग लगाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं प्रसादम लगाने भोग लगाने के बाद, ठीक। उसके बाद अपनी दिनचर्या, कार में बैठे, चलो भगवान हम लोग कार में बैठते हैं, साथ में चलते हैं। चलो भगवान ऑफिस पहुंच गए, क्लिनिक पहुंच गए, दुकान पहुंच गए, चलो भगवान दुकान खोलते हैं, बैठते हैं साथ में। चलो भगवान दोपहर का प्रसादम लग गया है लंच का,
आप खाइए पहले फिर मैं खाता हूँ, भगवान को खिलाओ फिर खुद खाओ। ऐसे ही शाम का है। फिर रात में जब आप सोते हैं तो चलो भगवान, हम लोग सोने चलते हैं, भगवान का नाम लो, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जाप करो। और हो सके तो एक आध चैप्टर गीता का या भागवतम का पढ़ के सो, है ना। इस तरीके से जब कुछ करते हैं तो भगवान कहते हैं कि इस तरीके से करोगे तो तुम मुझे जल्दी प्राप्त होगे। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यसि ना प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान यहाँ कहते हैं कि ना मैं तो किसी से द्वेष करता हूँ। भगवान आतंकवादियों को भी बढ़िया रसमलाई, बढ़िया पकवान, बढ़िया मौज मस्ती उनको भी कराता है ना। एक साधारण पुरुष को भी कराता है, एक भक्तों को भी कराता है। भगवान किसी से द्वेष नहीं रखता। ना किसी के साथ पक्षपात करता हूं, ना बहुत किसी को प्रेम करते हैं, ना किसी को द्वेष रखते हैं। भगवान एकदम न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं। मैं सबों के लिए समभाव हूं ना, चाहे अच्छा हो बुरा हो, भगवान सबके लिए एक स्वभाव रखते हैं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। तो आप सोचो भगवान के मित्र हो कि नहीं। अगर आप भगवान की भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक सेवा करते हो तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान का कौन मित्र है? जो भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। हरि बोल। तो आप सोचो भगवान के कितने लोग यहाँ मित्र बैठे हैं, 28 लोगों में कितने लोग बैठे हैं। तो जो भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है ना। और वो मुझ में स्थित रहता है। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामान्य भाग, साधुरेव समन मंतव्य सम्य व्यक्तिसितो ही सहा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, बहुत मतलब जो है जघन्य से जघन्य, यानी कि जो बहुत बड़ा पापी दुष्कर्मी हो, है ना, तो वो भी अगर है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। कभी कभी साधु पुरुष भी गलती कर जाते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पापी हो गए। कुछ नहीं। अगर भगवान की भक्ति में है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छित, कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्त प्रणश्यति। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। अब बताओ, भगवान भगवान कहते हैं कि अगर मैं एक बार किसी चीज की गारंटी ले लूं तो हो सकता है कि मैं अपने वचन को तोड़ दूं, लेकिन अगर भक्त ने वचन दे दिया तो भक्त का वचन नहीं टूटता। भक्त की बात कभी भगवान तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। कितनी बड़ी बड़ी बात भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, एकदम जो न कभी सुनी न देखी। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छिता, कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति ही। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांत को प्राप्त करता है। कौन? भक्त के बारे में कहते हैं, जो भक्ति करता है। हे कुंती पुत्र यानी अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माही पार्थ माही प्यार पार्थ व्यपाश्रित्येपि पिस्सु पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त ते पियांति परांगतिम। हे पार्थ, पार्थ कौन? फिर अर्जुन। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वे भले ही निम्न जन्मा, है ना, निम्न जन्मा यानी कि निम्न योनि के हों, निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी यानी वैसे व्यापारी, तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्ष्यसि मामी मां शुचि। भगवान कहते हैं सारे सारे धर्म को छोड़कर एक बार मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान स्वयं कहते हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र समेत क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हमेशा भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
अब भगवान यहाँ स्वयं बताते हैं, ये बहुत 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 अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लेना। एक 18वें का 65वां श्लोक है, और एक ये 34। भगवान ने 2 बार इसको रिपीट किया है गीता में, है ना। तो 2 बार इसको कहा है। मन मना मो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि युक्तस्मै ममई वैश्यसि युक्तत्मा आत्मानं मत्परायणः। तो ये एक श्लोक में गीता का सार, अगर कोई कहे कि गीता के सार एक श्लोक में बताओ, एक श्लोक में क्या बताओगे? मन मना वो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि युक्त में मात्मनम मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान कह रहे हैं कि भगवान की पहले शरणागति करो। तो शरणागति हो गए भगवान को, जब भगवान के ऊपर वाले श्लोक में था ना कि शरणागति, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान की पहले शरण ग्रहण करो, अपने मन को नित्य मेरी चिंतन में लगाओ, भगवान का ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान ने साफ साफ सरल रास्ते बता दिए हैं। शरणागत हो जाओ और अपने चिंतन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान ने अपनी मिलने की सारी विधि बता दी है ना। और अब भी हम लोग इससे दूर रहें तो ये हमारी बदकिस्मती है। तो अतः परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान का रूप गुण नाम लीला सब भगवान है। तो हमें क्या करना है कि शरणागति होनी है, नित्य चिंतन करना है ना। भक्ति भाव, अपनी भावना को भगवान की भक्ति में लगानी है, निस्वार्थ सेवा करनी है ना। मध्याजीमा नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना है। ये सब चीजें करेंगे, इसका सब पालन करेंगे, है ना, तो ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा, इसको हम भक्ति कहते हैं। तो भगवान हमें हमेशा श्याम सुंदर द्विभुज रूप में भक्त को दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमें भगवान की सेवा करनी है। अब शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने कुछ शब्द कहे, यहाँ पे कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत ही है। साफ साफ है कि लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो भाष्यकार हैं, जो अलग अलग अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्द जोड़ के अर्थ का अनर्थ कर देते, तो इनसे हमें बचना है। और उनके और उनको उनके मन या शरीर से पृथक कर देते हैं, है ना। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, स्टेज बनाएंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे, है ना। और धन अर्जन का एक जरिया बना लेते हैं गीता, गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो लोग, भाई जब उनको कुछ आता ही नहीं, जो बता दो वही सही है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप को मन में स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। जब कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है, जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, है ना, BMW, बॉडी माइंड और वर्ड, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। कपटी भाष्यकार भगवान को बहुत उल्टा सीधा कह जाते हैं, भगवान को गलत का अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं शब्दों का। तो हमें क्या करना है? इनके बहकावे में नहीं आना, इनसे बच के रहना है। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव जीवन की चरम उपलब्धि है। तो मानव जीवन का जो शरीर लक्ष्य क्या है ना, गोल क्या है, प्रयोजन क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। हम यहाँ पे आए किस लिए?
मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए। भगवान ने हमें अच्छी चेतना दी है ना। अब गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ते थोड़ी कि यार धूप क्यों निकली ये चांद क्यों निकला, ये जेट कैसे चलता है, एरोप्लेन क्यों चल रहा है ना, क्योंकि उसकी चेतना कम है, उसकी बुद्धि एनालिसिस वाली नहीं है। लेकिन मनुष्य है कि यार अगर ये सूर्य का लाभ लाल है तो क्यों है ना, ये चंद्र ग्रहण कैसे हो गया, तो उसके दिमाग चलता है, चेतना अधिक है। तो हमें मानव जन्म मिला है। मानव जन्म क्यों? माधव सेवा के लिए है, भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो हमें इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाना है ना, ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में लगाना है। अब ये समरी है चैप्टर 9 का, कि भगवत ऐश्वर्य ज्ञाना, कि राज विद्या राज गुह्यम, कि राज विद्या है, राज बहुत गुहित है। भगवान इसको अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। वे टू अप्रोच कृष्णा, कैसे हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। सतम सततम कीर्तियंतो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना, निरंतर भगवान की भजन सेवा करना, भगवान भगवान की पूजा करना। स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवेशन क्या है? मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मनमस्कुरु ममि वैश्यसि सत्यम ते प्रति जानो प्रेस में। भगवान कहते हैं मन मना भो मद भक्तो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही ध्यान, मुझ में ही ध्यान लगाओ, भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ पे। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, देखा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का चैप्टर कैसा रहा? कोई इस पे टिक ऐड ऑन करना चाहे, कोई कुछ बताना चाहे, कोई कुछ क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। किसी का कोई हरे क्वेश्चन? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैप्टर कैसा लगा आज सादर का? प्रणाम। आदर प्रणाम। चैप्टर कैसा लगा माता जी? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पहले दिन से ही बहुत नहीं नहीं माता जी, से मैं तो कुछ अच्छा। नहीं, मैं तो सब लिखा लिखा पढ़ देता हूँ और कुछ है अभी नहीं। दीपावली की वजह से कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा वर्क भी घर पे भी है, और रिलेटिव भी आते रहते हैं, जी जी तो माता दो तीन दिन गैप हो गया। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मन मतलब बंद जाता है, पढ़ते हैं सुनते हैं तो जी बोल, हरी मतलब बोल। ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। चलिए माता बहुत जी, अच्छा पढ़ाते हैं। बोर नहीं करते हम आप लोगों को, है ना। नहीं नहीं, बोर नहीं होते हैं। चलिए, सब भगवान दंडवत आपकी प्रणाम बात है। प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। आज का सेशन तो भक्ति से संबंधित था, बहुत अधिक। और बहुत भक्ति के सुंदर, बहुत। प्रत्येक सोपानों को आपने बहुत अच्छे से क्लियर स्पष्टीकरण के साथ मार्गदर्शन किया है। मैं बहुत आभारी हूँ। हरी प्रभु जी, बोल। मेरे दो प्रश्न हैं, दो जी माता जी। जिज्ञासाएं हैं, और मैं जी, आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसका समाधान मुझे दीजिए। प्रभु जी, बिल्कुल। ऐसा है, दिवाली का त्योहार चल रहा है, और हमारे इस शहर में 2 दिन पहले से ही बहुत ज्यादा दिवाली के दियों के साथ में पकवान वगैरह जिन्होंने घर में बनाए थे, वो यहाँ जी पर लोगों को वितरण कर रहे हैं। ये जी रोज 2-3 दिन से चल रहा है प्रभु जी। जी तो जी ये घटना हुई है 3 दिन पहले की प्रभु जी। वो जो व्यक्ति जिन्होंने ये समारोह का आयोजन किया था, वहाँ कई भक्तगण थे, और वो सभी एक एक प्रसाद सामग्री को दे रहे थे। लेकिन दिवाली के उपलक्ष्य में इतने सारे जो उन्होंने घरेलू सामान बनाए थे, खाद्य पदार्थ, वो आराम से लेके खड़े थे और अपने मुंह से हरे कृष्णा बोल रहे थे। लेकिन जी जी। प्रसंग ऐसा आया कि वहां पर कई प्रांतों के लोग आते हैं प्रभु जी। तो हम्म, वहां पर एक 3-4 शायद मुस्लिम व्यक्ति आए थे, माता जी ने मुझे बताया। और वो मुस्लिम व्यक्तियों को जब उन्होंने हरे कृष्णा बोल के जो वो दिया है पकवान बना हुआ, तो उन्होंने ना जवाब नहीं दिया, हरे कृष्णा का भी जवाब नहीं दिया, और उन्होंने वो मुसलमान भाषा में कहा अस्सलाम वालेकुम, मतलब उन्होंने उनका सम्मान भी किया अपनी उनकी भाषा उर्दू में। तो दूसरे वाले जो भक्तगण थे, उन्होंने क्या कहा कि माता जी, जब ही उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो हमें हरे कृष्णा का वो क्यों नहीं बोले हमारे लिए, हमने तो उनको अभिवादन किया, नमन किया उनके भगवान के लिए। तो उन्होंने प्रभु जी क्या किया आपको पता है, जैसे उन्होंने कहा ना कि हरे कृष्णा तो बोलिए, हमने तो कितने प्यार से आपके भगवान के लिए भी बोला है, तो उन्होंने वो भोजन था ना, वो बेचारी माता जी के हाथ में ही छोड़ दिया कि मुझे भोजन भी नहीं चाहिए और मैं हरे कृष्णा भी नहीं बोलूंगा। प्रभु जी, बड़ा हम सभी माता जी लोग को बहुत दुख लगा। प्रभु जी भी खड़े थे, कुछ कुछ कह नहीं सकते।
कुछ बोल नहीं सकते और उनको समझा भी नहीं सकते, बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं यही जानना चाहती थी कि इस तरह की जब स्थितियां खड़ी होती हैं समाज में, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? ये समुदाय की तरफ से प्रश्न आया था मुझे परसों, तो नहीं मैं माता आपसे। जी, आप ये तो चीजें है ना, जो व्यक्ति जिस धर्म का है वो अपने धर्म को ही मानता है ना। आपको अगर वो अपने यहाँ का कोई मीट का मांस या कुछ जो उनके यहाँ चलता है, या वो जो उनकी भाषा है सलाम वालेकुम वालेकुम, है ना, तो वो उनके यहाँ उनको उनके समुदाय के लिए फिट है, आपका समुदाय आपके लिए फिट है। तो आप अपने समुदाय में रहो, दूसरे को बदलना क्यों चाहती हो? है ना, आप प्रभु अपने जी, को जब रखो। माता जी बेचारी दे रही थी उनको नहीं नहीं, क्यों दे रही दिवाली थी की भाई, जब सामग्री, आपको तो पता है उन्होंने कि नहीं दिया। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई वो होली नहीं खेलते, दीपावली नहीं करते, वो अपना त्योहार मनाते हैं, आप अपना त्योहार मनाते हो, तो उसमें आपको बुरा लगने की जरूरत ही नहीं ना। आप क्यों तो माता जी जबरदस्ती किसी को को छेड़ते हो? नहीं आजकल बता वैसे दी भी कि वो ना बोले, फिर वो प्रसाद देने नहीं, के समय आज हरे कोई कृष्णा नहीं ना नहीं बोलते हैं। प्रसाद क्यों क्यों प्रसाद खाएंगे भाई? वो जब आपके भगवान को कोई नहीं मानते हैं, आपके भगवान के मंदिरों को तोड़ना, मस्जिद मूर्तियों को प्रभु तोड़ना जी, सब वो होता है। प्रसाद नहीं था, वो दिवाली का घर का बना हुआ पकवान था जो कुछ भी हो, नहीं नहीं, कुछ उन्होंने भी लाए हो, थे सब लोग। क्यों नहीं नहीं भाई, जब दीपावली नहीं मनाते हैं तो दीपावली का प्रसाद उनको क्या प्रसाद से मतलब भाई? आप वो अपने खाने के लिए संप्रदाय, आते हैं प्रभु जी, वो लोग नहीं रोज नहीं आते हैं। नहीं नहीं, आप अपने संप्रदाय में रहिए, अपने संप्रदाय के लोगों को हरे कृष्णा बोलिए, अपने संप्रदाय के लोगों को प्रसाद दीजिए। जो उसका ये पाप है ना, जो भगवान हाँ। की जो भगवान को मानता है उसको प्रसाद दीजिए, भगवान को नहीं मानता उसको प्रसाद देंगे तो उसमें आपको पाप लगेगा, उसको नहीं लगेगा। आप क्यों उसका अनादर करवा रही हैं, अपने भगवान का अनादर करवा रहे हैं? आप जान नहीं है कि नहीं लेंगे, तो आप क्यों कराती है? ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री होके उनसे कह दो श्री राम बोल दो, नहीं बोलती हैं। ठीक है ममता बनर्जी नाम है, तो अब इसमें हाँ, उनको मालूम प्रभु जी, जबरदस्त, मालूम। तो फिर क्यों मतलब है मैंने? भाई जो तो भगवान का सम्मान करता है, आप जी प्रभु जी। उसके साथ रहिए, उसको आप ध्यान दीजिए। इधर अच्छा। उधर इधर अब इसमें क्या हुआ कि आपने एक काम मतलब अनजाने जाने में किया कि गलत संप्रदाय में आपने गलत प्रसाद देने की कोशिश की, तो प्रसाद का भी अनादर हुआ, फेंक दिया गया तोड़ के। दूसरा, आपका डिस्टर्ब हुआ, आपके लोग डिस्टर्ब हुए, टेंशन हुई, है ना, कितना उसका दिमाग में सब इसके बाद प्रभु जी, जिन्होंने ये भिजवाया था अपने घर से ना, उन्होंने क्या बोला उन माता जी को और उनकी टीम को कि आप लोग भी हरे कृष्णा मत बोलिए यहाँ पर। ऐसा भी उन्होंने बोल दिया। हाँ तो आप लोग कोई भी हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं थोड़ा बीच में व्यवधान डाल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। माता जी को जवाब देने का कोशिश करता हूँ। उन्होंने ये बोला ना हरे कृष्णा मत बोलिए, इसका मतलब ना हरे कृष्णा तो बोल दिया, नहीं सही नाम भूल बात गया। है। हमारा लक्ष्य क्या है भाई? किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि ये किस संप्रदाय से आता है, नहीं समझे? आप बांट रहे ये थे क्या बोले मांगने के प्रभु लिए जी, मैसेज में व्हाट्सएप पे गुड लेकिन मॉर्निंग बोलेंगे अब आप लोग? माता जी मेरी सुन लीजिए प्लीज। अगर उन्होंने एक बार भी ये बोल दिया कि हमें हरे कृष्णा नहीं बोलना है, तो उन्होंने तो बोल दिया हरे कृष्णा। आप नहीं समझे? सही बात। आप इस चीज को ऐसे लीजिए ना, भगवान। अब अभी हमें इसी चैप्टर में मैं प्रभु जी को सुन रहा था कि मुझ जो नराधम है, जो भगवान को नहीं मानते, वो नहीं मानते, नहीं समझे? वो अपने तरीके से मानते हैं, मानते तो हैं, उनका अपना अल्लाह है, वो कोई भी शक्ति तो है, उसको मानते तो हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हरे कृष्णा बुलवाना। और उन्होंने हरे कृष्णा नहीं नहीं बोल नहीं दिया, हमें प्रभु हरे जी, कृष्णा नहीं हमारा बोलना। लक्ष्य ये नहीं है That's all। सबसे नहीं बुलवाना, जो बोलना चाहता है उसी से बुलवाना है। और नहीं ये वो ठीक है प्रभु जी, है ना, लेकिन उन्होंने बोल दिया, और आप नहीं अरे वो समझे। ठीक है, वो ठीक है, वो है ना, लेकिन हमें जो हमारी बात सुन रहा है हमें उसको सुनाना है। भगवान ने भी मना करा है कि मूर्ख लोगों को उपदेश नहीं देना है। जो आपको ज्ञान सुनना चाहते हैं उनको ज्ञान देना है, सबको ज्ञान नहीं देना है। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक एक प्रश्न जिज्ञासा और भी है। हाँ ये बताइए। हमारी एकादशी हुई थी ना अभी, रमा एकादशी। जी जी, तो कल इसका निकलेंगे। पारण का हमारा वक्त होता है हर एक प्रांतों का, जी हाँ। पारण के लिए। तो हम्म, एक हमारी मित्र बंधु है, वो ऑफिस के कार्यालय में अभी गई पुणे, और हम्म, वहां पर वो उस टाइम को बेचारी भूल गई कार्य करते हुए, पारण हम्म, का जो टाइम था। तो वो बड़े अफसोस के साथ उन्होंने मुझे 12 साढ़े 12 बजे फोन किया था कि मैं, हम्म। माता जी आप जरा अपने प्रभु जी से पूछिएगा समुदाय में कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पारण का टाइम निकल गया और मैं पानी पी के बैठी हूँ, जूस ले लिया था मैंने, और मैंने अपने घर में स्नान वगैरह नहीं किया था, तो घर से तो बाहर हूँ मैं क्या करूँ? अभी थोड़ा उनकी चिंता हो गई थी इस बात की, क्या करे वो, निर्जला थी कि भूल माता जी गई की? वो। निर्जला थी, कुछ खा पी के रहती कुछ थी?
पूजा नहीं थी प्रभु जी, वो अपना उपवास का जो सामान बनाते हैं अच्छा अच्छा वो अच्छा। बनाया था उन्होंने प्रसाद, कल खा के अपने यात्रा नहीं पे नहीं, निकल गई पारण थी। का समय होता है, मतलब जैसे 6:30 से लेके लगभग 10 बजे तक था, तो पारण के जी। समय में पारण करना होता है, तभी माना जाता है ना। तो अभी वो क्या, हमने उनको तो, क्या बताया जाएगा प्रभु जी? कोई उनका तो बात नहीं टाइम माता निकल जी, गया कार्य की कोई व्यस्तता में। कोई बात नहीं, वो टाइम पे व्यस्तता में निकल गया, नेक्स्ट वाले में कर लिया जाए। पारण का एक समय होता है, जैसे राजा अमरीश थे, दुर्वासा जी मुनि जी। जब गए, कि दुर्वासा मुनि की कहानी सुना दीजिएगा उनको, कि राजा जी अमरीश का जब पारण का समय हो रहा था और दुर्वासा मुनि नहीं आए, तो अब उन्होंने कहा कि पारण का समय निकला जा रहा, तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, तो उन्होंने गुरुओं ने कहा कि भाई आप पानी पी सकते हो, क्योंकि निर्जला थे वो, तो पानी पी लिया तो पारण हो भी गया और नहीं भी हुआ, दोनों चीजें, क्योंकि पानी तो पिया केवल। तो उन्होंने अच्छा। पानी पी रहे, तो उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए और बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया, ब्राह्मण को खिलाए बिना तुमने पानी पी लिया। और फिर उन्होंने अपना एक बाल तोड़ के एक राक्षस पैदा किया। फिर जैसे ही, वो तो अमरीश महाराज तो एकदम नॉर्मल थे, तो जैसे ही वो राक्षस आया तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, उसके पीछे कहानी सुनी होगी, है ना। तो सुदर्शन जी ने जी। राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। दुर्वासा मुनि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सब जगह गए, हाथ पैर जोड़े, कृष्ण भगवान के यहाँ गए, सबने मना करा भाई कि आपने एक भक्त का दिल दुखाया, भक्ति आपको माफ करेगा। फिर वो जब अमरीश तब महाराज के चरणों तो में ये गिरे। उनका उपवास खंडित तो नहीं हुआ ना, मतलब हाँ वो नहीं, ये भी खंडित नहीं बेचारे माना जाएगा, चिंता में पारण हो के गए। समय अगर पारण नहीं हुआ तो उपास नहीं माना जाता है। अच्छा, तो जो उन्होंने रखा था कल वो ठीक वो नहीं पारण हुआ, मतलब उसके हिसाब जी से नहीं माना पारण, जाएगा। हाँ जो टाइम है पारण का, उस समय पारण करना चाहिए माता जी, है ना। ओके ओके। हरे धन्यवाद प्रभु जी, उनकी चिंता को आपने दूर कर दिया, मैं उनको कृष्ण मैसेज माता जी, डाल हरे दूंगी। कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, सुषमा माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी माता जी बताइए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग आज अभी दीपावली की सफाई कर रहे हैं, ठीक जी, है, तो जैसे किसी कीड़े को या फिर चींटियों को गलती से लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या करना चाहिए फिर? कोई नहीं माता जी, जो बहुत सूक्ष्म, देखो जितने सूक्ष्म जंतु होते हैं उनकी चेतना भी बहुत सूक्ष्म होती है, तो बहुत सूक्ष्म पाप लगता है। अनजाने में एक तरह से आपने उनको मुक्ति दे दी, यानी कि अब आत्मा तो वही है, अब इसी बहाने उनको नया शरीर मिलेगा, अगले जन्म में जाएंगे। तो बहुत बड़ा उसमें कोई इश्यू नहीं माता जी, जो सूक्ष्म जंतु हैं इनकी चेतना बहुत सूक्ष्म होती है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है ना। जिसकी चेतना जितनी ज्यादा होती है उतना बड़ा पाप लगता है, उसको इतना दिमाग से हटा दीजिए। कुछ ना कुछ तो जाने अनजाने में आप इनडायरेक्टली मुंह में चला गया, पैर के नीचे आ गया, हाथ से हो गया, तो बहुत से पाप होते रहते हैं ना। तो इतना नहीं कर पाएंगे माता जी, कलयुग में इतना नहीं होता है। तो आपकी भक्ति में अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है तो उसको, वो उसको मार दिया तो उसमें कोई पाप नहीं है, भक्ति करती है बस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का और कोई सवाल है तो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग 10वें अध्याय में। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एवं च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु सभी दंडवत। को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आप सभी का।